जय माता रानी के मित्रों को जय श्री राम जय हनुमान जी बाबा की। दोस्तों आज भैरव अष्टमी का दिन है और आज आपके लिए कुछ विशेष साधना अनुष्ठान बता रहा हूँ छोटा सा। और मंत्र है जो सिंपल मंत्र है, लेकिन जो प्रयोग है वो अलग है। और इसको आप करें, चमत्कार देख सकते हैं इसका आप करने के बाद, ठीक है ना। और दोस्तों आज और कल भी आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, 6 तारीख को भी कर सकते हैं, 5 तारीख के अलावा, ठीक है ना, क्योंकि कल भी थोड़ा सा मुहूर्त आ रहा है तो कल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक प्रयोग तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2 बूंदी के लड्डू लें, ठीक है ना। एक लड्डू महाकाली को और एक लड्डू महाकाल भैरव को, दोनों को एक लड्डू लगेगा। दोनों लड्डुओं में 2-2 लौंग लगानी है आपको जोड़े से, ठीक है। और 2 अलग दोने या 2 अलग बर्तन लेने हैं, दोनों के एक में नहीं रखेंगे आप, ठीक है ना। महाकाली की तस्वीर वगैरह चित्र या भैरव बाबा का नहीं है घर में, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आप ध्यान कर लें आप कि हे महाराज, आपके लिए प्रसाद आपके निमित्त हमने लगाया है, आपके लिए है इस प्रसाद को। यदि आप पहले से भैरव बाबा की पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो आप प्रसाद को खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बांट भी रहे हैं उसे। यदि आप नहीं कर रहे हैं बिल्कुल या फिर बहुत कम करते हैं तो इस प्रसाद को आपको किसी भैरव सवारी श्वान को खिलाना होगा, कुत्ते को खिलाना होगा, कि कोई भी रंग कोई भी कलर का हो, उसमें आप भेदभाव नहीं करेंगे और कुत्ते को उस प्रसाद को आप डाल दें, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आपको समझनी होगी कि प्रसाद का बिल्कुल भी अनादर न हो। कहीं ऐसे नहीं कि आपने डाल दिया और पड़ा हुआ है वो पैरों में आ रहा है, ऐसा नहीं करें। कुछ ऐसे स्थान पर डालें जहाँ वो भैरव के सबक वो सवारी श्वान खा भी लें उसको और कुत्ता खा ले और बचे नहीं, वहाँ पे पड़ा नहीं रहे, ज़मीन पे नहीं रहे, तो ये सफल होगी चीज़ आपकी। और ये लगाने के बाद आपको ओम भम भैरवाय नमः इसकी कम से कम 11 माला आज जाप करना है आज शाम को। और अगर हो सके तो 1, 3, 7, 11 इतनी में से कोई भी जायफल आप भेंट दे सकते हैं, दे सकें तो, नहीं तो कोई बात नहीं। केवल मंत्र जाप करें और अपनी कामना या अपनी जो भी आपकी इच्छा है उसको भैरव बाबा के सामने रख दें। यही महाराज, मैं इस कार्य के हेतु या इस निमित्त यह जाप कर रहा हूँ, यह जाप मुझे इस प्रकार का फल प्रदान करें, ठीक है। और निष्काम भाव से करते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। पर लक्ष्य बना के करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। दोस्तों कुछ साधना ऐसी होती हैं जो निष्काम में नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ साधनाएं या कुछ मंत्र या कुछ देवता ऐसी होती हैं जो सकाम भाव से होते हैं। सकाम भाव मतलब जिसमें आपको आपको एक भाव रखना पड़ेगा कि मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ। जैसे बजरंग बाण किसी निमित्त से किया जाता है। निष्काम भाव से तो संसार में कोई भी कुछ नहीं करता, ठीक है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो निष्काम भाव से कुछ करते हैं, क्योंकि वो इस लोक के बजाय परलोक के लिए ज़्यादा काम आता है निष्काम भाव में फिर किया गया। और या फिर देवता के ऊपर होता है वो कब क्या दे दे, ठीक है ना, देवता के ऊपर होता है। जैसे कि मैं आपको एक वो देता हूँ कि जैसे मेरा हवन होता है आप सबके लिए कभी कभी, तो मैंने अनुभव किया इस साल में, तो मैंने अनेक बार अनुभव किया है कि मैं सबके निमित्त जितने भी मेरे जो शिष्यगण हैं, मैं समस्त जनता को तो नहीं ले सकता या समस्त देखने वालों को तो नहीं ले सकता, लेकिन जितने भी शिष्यगण हैं, ठीक है ना, उन सबके परेशानियों के लिए, सबके उद्धार के लिए समझ लीजिए, या सबकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए, सबके जीवन में खुशहाली के लिए मैं जब भी हवन करता हूँ बड़ा, तो सबके नाम से उनको या सबके ध्यान में लग के सबको जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं तो आहुतियाँ डालता हूँ। तो उसका प्रभाव भी मैंने देखा है और लोगों को महसूस भी हुआ है, बहुतों को महसूस हुआ, एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों को महसूस हुआ है। और बड़ी बड़ी चीज़ें भी उनकी देवताओं ने रोक दी, टाल दी। पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लोग भी इंसान ही हैं, मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में होता है, फल देना उसके ऊपर वाले के हाथ में होता है। क्योंकि हम एक मन से पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, पूरी आत्मभाव से उस चीज़ को करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई त्रुटि है जाती है, कभी कोई गलती हो जाती है, या होता है उस चीज़ का होना ही नहीं लिखा हो अभी, तब हो जाता है। जैसे कि मैं आपको कई एग्जांपल देता हूँ, कई बड़े एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं बहुतों के दोस्तों शिष्यों वगैरह में।
लेकिन मुझे पहले ही मालूम था उनको, या फिर उनको मैंने पहले ही चेतावनी दे दी थी, या उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि गुरुजी ऐसा है, तो मैंने बता भी दिया था इस चीज़ से सावधान रहना, या फिर किसी को डर ज़्यादा लगे बताया नहीं था, लेकिन उसका उपाय पहले ही कर दिया था। तो उस जगह जो दूसरों का हाल हुआ वो उनका बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो सब भगवान की दया से सेफ रहे। बहुतों के संग ऐसा हुआ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं बगलामुखी माता, काली का, महाकाली, शमशान काली, भैरव, बटुक भैरव, काल भैरव, वीर बजरंगबली, हनुमान जी बाबा, शंकर जी महाराज, सबसे मैं अपने नरसिंह भगवान, आकाश भैरव, सबसे मैं सबके भले के लिए प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि एक सबके भले में ही हमारा भी भला होता है। क्योंकि क्या है ना कि जो श्रद्धा है वो फलीभूत होती है, भाव फलीभूत होता है। तो ओम, उस लौट के हम टॉपिक पे लंबे अलग चले गए हम थोड़े से, तो वही टॉपिक पे मैं आता हूँ कि 11 माला जाप करनी है, पूरब दिशा रहेगी आपकी। आसन कोई भी ले सकते हैं, माला रुद्राक्ष की हो तो उत्तम, नहीं तो कोई भी माला चल जाएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको कर सकते हैं। रात्रिकालीन में 7 बजे के बाद आप इसे कभी भी कर सकते हैं, 7 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक, और फिर दूसरे दिन कल 5 बजे से लेकर के पूरे दिन रात तक कल, ठीक है ना, आप कर सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं। कल अष्टमी नवमी दोनों का प्रभाव रहेगा, आज केवल अष्टमी है, तो करें आप और चमत्कार देखें आप। साधना को किसी एक दिन के लिए कभी नहीं करना चाहिए, साधना को हमेशा कंटिन्यू बना के रखने के लिए करना चाहिए। आपने अगर 11 माला कल की है तो कम से कम एक माला लेकर के आपको 21 दिन या 41 दिन तक उसको अवश्य चलाना चाहिए, ताकि उसका प्रभाव आपको दिखे, ठीक है ना। चलिए मैं आपको दूसरा विधान देता हूँ एक, और वो विधान दूंगा मैं आपको रात को दूसरे वीडियो में, ठीक है। वो भी ज़बरदस्त होगा, पहले आप इसको समझ लीजिए, ये कर लेना आप। दूसरा विधान होगा, इसका थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन वो भी ज़बरदस्त होगा इसी की तरह। ये विधान मतलब जो मैंने दिया है अभी भैरव बाबा के लड्डू वाला, इसमें आपको जो जब जायफल अगर आप 1-3 देंगे तो उसका डबल प्रभाव हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि हवन कर देंगे एक माला का कहीं अगर सही तरह से, तो उसका प्रभाव 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप भैरव स्तोत्र या भैरव कवच, या फिर अगर आप आपके चलती है, आप करते हैं, तो मदरा लेकर के, देसी मदरा लेकर के उसको थोड़ा सा प्याले में, मतलब उसमें कोरे सकोरे में डाल करके भैरव बाबा को प्रसाद लगाएं, लेकिन ये मंदिर में ही होगा, ये घर में नहीं होगा, तो उससे उसका प्रभाव 10 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, फिर दूसरा प्रयोग रात की वीडियो में। जय माता रानी, जय माँ भवानी। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ओम भीम भला कृष्णा।